राक्षसी शक्तियों वाला बाघ। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेरनी होती है और उसके दो बड़े ही सुंदर सफ़ेद छक दो शेर होते हैं। वो अपनी मम्मी के साथ बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। वही कुछ दिनों में उनकी माँ किसी बीमारी की वजह से चल बसी होती है। तब वह दोनों शेर सोचते हैं, अरे हमारी माँ तो चल बसी, अब हम क्या करेंगे, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। और वो रो रहे होते। उन दोनों की रोना सुन के पास में एक गाय माता होती है। और गाय माता उनका रोना देख के उनके पास आती है और बोलती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ चली गई है तो क्या हुआ, तुम इस जंगल के सदस्य हो, मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा करूँगी। और फिर वह दोनों शेरों का वह गाय बड़ा प्यार से ख्याल रखती है और उनके साथ बड़े प्यार से रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों शेर बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में बहुत भयंकर तूफान और आंधी आती है। उस आंधी तूफान के अंदर एक पेड़ उस गाय पे गिर जाता है, जिससे उस गाय की भी मृत्यु हो जाती है। और दोनों शेर फिर से बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों बोलते हैं, अरे हमारी कितनी प्यारी माँ थी, हमारी पहली माँ भी हम चली बसी बीमारी की वजह से, और ये हमारी प्यारी माँ, इसको पेड़ की वजह से इनकी मौत हो गई, हम फिर से अनाथ हो गए भाई। एक भाई का नाम होता है राजू, एक का नाम होता है शामू। रामू शामू बड़े ही दुखी होते हैं। वह उस जंगल में कुछ दिन तो टहल रहे होते हैं। फिर उनको लगता है, अरे ये जंगल हमें बहुत काटने को दौड़ रहा है, हम बहुत दुखी हो गए इस जंगल से। इस जंगल ने हमसे बहुत कुछ छीना है, हमारी माँ छीन ली, हमारी दूसरी माँ भी छीन ली, हम ये जंगल छोड़ के चले जाएंगे, पास के जंगल में जाते हैं। पास के जंगल में सुना है बहुत हरा भरा है, बहुत बड़ा सारा जंगल है, चलो दोनों भाई चलते हैं उस जंगल में। फिर दोनों भाई उस जंगल में जा रहे होते हैं। जैसे वह उस जंगल में जा रहे होते हैं, तभी एक हिरन और खरगोश उन दोनों को देख के बहुत चौंक जाता है। हिरन और खरगोश बोलता है, अरे हमारे बाहुबली और शेर खान, ये दोनों जिंदा हैं, हमारे तो भाग खुल गए इनको देख के, हम कितने दिनों से इनका इंतजार कर रहे थे। तभी वह राजू और शामू उन दोनों हिरणों को देखते हैं और उस खरगोश को देखते बोलते, अरे हमको देखकर ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बाहुबली और शेर खान क्यों बोल रहे हैं, हम तो राजू शामू हैं। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है भाई, ये जंगल थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। जैसे ही वह और आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पे उनको एक भैंस मिलती है। वो भैंस भी उनको देख के रोने लग जाती है, बोलती है, हाय राम, मेरे भाग्य खुल गए, आप दोनों जिंदा हो, हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे, आप आ गए। तब वो भैंस को बोलते हैं, अरे भैंस, तुम हमको देख कितना रो क्यों रही हो, और तुम हमें बाहुबली और शेर खान क्यों बोल रहे हो, हम तो राजू और शामू हैं। तब बोलती, नहीं, आप हमारे बाहुबली और शेर खान ही हो, इस जंगल को आपको कब से आस थी, हम तो आंखें ही तरस गई आपको देखते देखते, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। फिर वो लोग सोचते हैं, अरे छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। वो दोनों और आगे जाते हैं, तब उन्हें एक शेरनी, बूढ़ी शेरनी एक पेड़ पे बंधी हुई मिलती है। वह शेरनी के पास जाते, वो देखते, अरे ये शेरनी बंधी क्यों है। तभी वह शेरनी उनकी तरफ देखती है तो वह तो रोने लग जाती है, बोलती, अरे तुम आ गए आखिरकार, मेरे बच्चों तुम आ गए, मुझे पक्का पता था तुम जरूर आओगे, मैंने कितने दिन हो चुके तुम्हारा इंतजार करते हुए, आखिर तुम आ गए, इस जंगल को उस दानव से तुम ही बचा पाओगे, मेरे प्यारे बच्चे आ गए। तब वो दोनों फिर से चौंकते, वो बोलते, अरे तुम बूढ़ी औरत हो और हमें अपना बच्चा भी बोल रही हो, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें जानते हैं, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें जानते हैं, तुमको देख के हमें बहुत प्यार भी आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारी माँ से मिल रहे हैं, लेकिन हम कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हमें लग रहा है, बताइए ना माता जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है। तब वह बोलती है, अरे बेटो, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताती हूँ। आज से 2 साल पहले जब ये जंगल बहुत अच्छा था, हमारे पिताजी और मैं बड़े शान से यहाँ पे रहते थे, और हमारे 2 बच्चे थे, एक बाहुबली और शेर खान। वो दोनों बड़े ही अच्छे थे, छोटे छोटे थे और बड़े प्यारे बच्चे थे। जंगल के सारे जंगली जानवर उनको बहुत पसंद करते थे। फिर एक दिन उस जंगल के अंदर एक बाघ आता है। वह बाघ जंगल में आता है तो वह देखता है, और ये जंगल तो बहुत हरा भरा है और बहुत ही जानवरों से भरा पड़ा है, अगर मैं इस जंगल पर राज करने लग जाऊं तो मेरे तो खाने पीने का बहुत इंतजाम हो जाएगा। और वह यही सोच के जैसे जंगल के अंदर आगे जाता है, तब उसे हाथी मिलता है।
तो वह हाथी से बात करता है। तो वह हाथी को बोलता है, अरे हाथी, अब ये जंगल मेरा होने वाला है, अब तुम सब लोग मेरे गुलाम बनोगे। तो वह हाथी बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ बाघ, तेरे को पता है इस जंगल के राजा कौन है? इस जंगल के राजा बहुत ताकतवर और बहुत बलशाली हैं, सोचना भी मत इधर के आने का। हमारे जंगल के राजा को अगर पता चला कि तेरी कुदृष्टि इस जंगल पे पड़ी है तो वह तेरे को नस्त नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उनके पास बहुत सारी पावर है, दिव्य शक्तियाँ भी हैं उनके पास। वह बाघ जब चुपके से उस शेर को देख रहा होता है तो वह देखता है कि उस शेर के पास तो कुछ दिव्य शक्तियाँ होती है जिससे वो बहुत बलशाली और बहुत पावरफुल भी होता है। अपने दिव्य शक्तियों से एक आधा चील और एक आधा शेर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तब वह बाघ सोचता है, अरे इस जंगल पे मैं सीधे तरीके से तो राज नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ बुरी शक्तियों को अपने पास में लेना पड़ेगा। तब वह एक गुफा में जाता है और वहाँ पे एक दानव से मिलता है और उस दानव से साठगांठ करता है। उस दानव को बोलता है, अरे ओ दानव, मुझे मालूम है तू इस गुफा में रहता है और तुझे भी डेली कोई ना कोई जानवर चाहिए होता है, तू मेरा साथ दे, मुझे जादुई शक्तियाँ दे दे, मुझे बहुत पावरफुल कर दे। उस शक्तियों के से मैं इस जंगल पे राज कर लूँगा। जैसे मैं इस जंगल पे राज करूँगा तेरे को डेली एक जानवर गिफ्ट दिया जाएगा। इस तरह से हम इस जंगल पे हमेशा राज करके रहेंगे, हा हा हा। तब वो दानव बोलता है, अरे तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस जंगल के सभी जानवरों को कच्चा चबा जाऊंगा, हा हा हा। तुम ये सारी शक्तियाँ ले जाओ ये सारी शक्तियाँ और उन पे अटैक करो। तब वह सारी शक्तियाँ लेके वहाँ पे जंगल में जाता है, लेकिन उसे पता रहता है कि वह सामने वाला शेर भी बड़ा ताकतवर और जादुई शक्ति वाला होता है। तब एक दिन जब वह शेर सोया हुआ होता है तभी वो अपनी जादुई शक्तियों से उस शेर पर अटैक कर देता है। शेर संभल पाए उससे पहले शेर को काफ़ी घायल कर चुका होता है। शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से वह उस लड़ाई में टिक नहीं पाता और वह बाघ अपनी जादुई शक्तियों से, मायावी और राक्षसी शक्तियों से उस शेर को मार देता है। उसके बाद वहीं पे उसके दोनों बच्चे भी होते हैं, तब वह उन दोनों बच्चों को भी मार देता है और उसके बाद वह उस जंगल का राजा बन बैठता है और वह जंगल के सभी को बोलता है, अरे ओ जंगल के जंगली जानवरों, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और याद रखो, आज वो पास वाली जो गुफा है ना, उसके अंदर तुम में से डेली एक जानवर डेली जाएगा। अगर कोई नहीं गया तो याद रखना, सबको मैं एक साथ मार दूंगा और मेरी बात मानोगे तभी जंगल में खुशहाल रहोगे, नहीं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से जंगल पे उसका आतंक का बुरा साया फैला हुआ रहता है। फिर वह जो शेरनी होती है वह कुछ दिनों पहले अपने मायके गई होती है। वह जैसे ही जंगल में आती है तब जंगल में उसे खरगोश मिलता है, बहुत ही परेशान और बहुत ही दुखी। वह शेरनी बोलती है, अरे क्या हुआ खरगोश, तुम इतनी परेशान और दुखी क्यों? तो वह खरगोश सारी बात उसे बताता है। तब शेरनी पागल हो जाती है गुस्से में, वो पागल भागती हुई उस बाघ के पास जाती है लड़ने के लिए, लेकिन ये बाघ तो मायावी शक्तियों और राक्षस से भरा पड़ा हुआ होता है। वो शेरनी को कुछ देर में ही परास्त कर देता है, लेकिन वो शेरनी को मारता नहीं है, वो शेरनी को बांध के रख देता है। वह बोलता है, अरे शेरनी, तेरे को बांध के रख के मजबूर में देखने का मजा ही कुछ और है, तेरे को मैं कभी नहीं मारूंगा, तेरे को हमेशा मैं ऐसी में बांध के रखूंगा। इस तरह से आज की स्टोरी पे हम वापस आते हैं। शेरनी ये सारी बात जब अपने दोनों बच्चों को बताती हैं तो दोनों बच्चे क्रोध में आक्रोशित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे हमारे पिताजी का और हमारा वध किया हमारे पिछले जन्म में इस राक्षस ने, हम इसे नहीं छोड़ेंगे माँ, हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तब माँ बोलती है, अरे बेटो, क्रोध में अपना होश मत खो, पहले तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त करनी पड़ेगी। तुम्हारे पिताजी की सारी शक्तियाँ उस काली घाटी में एक गुफा के अंदर एक हीरा है, उस हीरे में समाई हुई रहती है। तुम सबसे पहले वो शक्तियाँ लेके आओ, उसके बाद इस बाघ का तुम सामना करना। उसके बाद वह दोनों उस काली घाटी पे जाते हैं और हीरे के पास जाते हैं और हीरे को बोलते हैं, अरे वो हीरे राजा, हमारे पिताजी ने वो की शक्तियाँ आपके पास है, वो शक्तियाँ हमें दे दीजिए, हमें हमारे पिता की शक्तियों का बदला लेना है। तब वह हीरे से आवाज़ आती है, अरे ओ मेरे दो प्यारे शेरों, कितने दिनों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, बहुत टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ये शक्तियाँ तुम्हारी है, अमानत के तौर पे मैंने इनको अपने पास रख लिया था, लीजिए सारी शक्तियाँ। और वह हीरा उनको सारी जादुई शक्तियाँ दे देता है। वह जादुई शक्तियाँ दोनों के पास जाती है तो वह दोनों के दोनों दो बड़े भयंकर आधे ईगल और आधे शेर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके पास और भी जादुई शक्तियाँ होती है। उसके बाद वो जंगल में वापस आते हैं। तब उनके आने से पहले ही वह बाघ वहाँ पे शेरनी को आज़ाद देके एकदम बौखला जाता है
वो बोलता है इस जंगल को अब मैं जिंदा जला दूंगा, सबको मार दूंगा, किसकी हिम्मत हो इस रेस को आज़ाद करने की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जानवरों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे वह दोनों शेर आ जाता है, उसे ललकारते हैं, उसे बोलते हैं अरे ओए बाघ, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी माँ को कैद में रखने की और जंगल के जानवरों पे अटैक करने की, हम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वह बाघ बोलता है अरे ये बाहुबली और ये शेर खान ये जिंदा कैसे, तुम लोगों को तो मैंने अपने हाथों से मारा था, तुम जिंदा कैसे हो गए। वह दोनों बोलते हैं अरे जिसको जो का सर्वनाश करने के लिए, तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए हमने दोबारा जन्म लिया है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह भी दैत्य टाइप राक्षस बन जाता है बाघ, और वह दोनों भी ईगल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन वह दोनों बच्चे बड़े पावरफुल होते हैं, वह दोनों उस पर हावी पड़ते हैं और फिर उस दैत्य राक्षस को बहुत लंबी लड़ाई के अंदर मार देते हैं। उसके बाद जंगल में फिर से सुख शांति आ जाती है और उसको उसकी माँ वापस मिल जाती है। फिर वह दोनों शेर अपनी माँ के साथ जंगल में फिर से राज करना शुरू कर देते हैं। जंगल में सुख शांति आ जाती है और जंगल बड़े प्यार से वापस चलने लग जाता है। इस तरह इस कहानी का था अंत। हमारे जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।